हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आलम फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंट्स। तो आप लोगों की हाईली डिमांड की वजह से सीबीएसई सैंपल पेपर जो इस बार सीबीएसई वालों ने लॉन्च किया था, अनाउंस किया था, उस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। सर कंप्लीट सॉल्व, ये तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा। नहीं, मैंने जो सॉल्व कर रखा था वो लाइव सेशन लिया था मिड टर्म से पहले, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर एंड तक पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि जिन बच्चों ने कहा था कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चंस कहां देखेंगे, यहां तो आप क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करोगे, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि मैंने लाइव सेशन कहां पे लिया था। तो बेटा देखो, ये मेरे चैनल पे अगर आप जाते हो, दिस इज स्कूल ऑफ अकाउंट्स, ये आपको चैनल मिल जाएगा। इसमें आप लाइव सेशन में चले जाना। लाइव सेशन में आप सबसे पहले देखोगे तो सीबीएसई, देखो सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर अकाउंट से लाइव सेशन मैंने लिया था मिड टर्म से पहले। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर जी इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 तक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आपने सॉल्व कर रखा है, तो 21 ऑनवर्ड के क्वेश्चंस कहां मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, जिसमें आप अगर किसी बच्चे ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, देख लो प्लीज, जाओ सबसे पहले लाइव सेशन में जाना, क्योंकि मैंने ये लाइव सेशन लिया था। और लाइव सेशन में जाओगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व 2025-26, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक मैंने सॉल्व किया था, एमसीक्यू और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के बाद, मतलब क्वेश्चन नंबर 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके आगे के, वो सब यहां पे डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन ये क्लास लेने का बेनिफिट सिर्फ उन बच्चों को होगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये वाला वीडियो देखा है। तो ये वाला वीडियो देखने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में यहां पर लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे। पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद फिर ये वाला लेक्चर लेने के लिए आना, तो आपको कंप्लीट एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एंड तक हमने ये पूरा सब क्वेश्चन करा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, जो कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 4 नंबर या 3 नंबर या 6 नंबर वाले होंगे। अभी तक हम लोगों ने करा था एमसीक्यू टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस, अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जो कि 3 नंबर का आया था, बहुत ही सिंपल है, अंकुर और विक्रम वाला क्वेश्चन से। अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये देखो, ये बेसिकली बैलेंस शीट का सवाल है। लिखा है सफायर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹80 लाख, 80 लाख रुपए, डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर ऑफ ₹20 ईच, 4 लाख शेयर ऑफ ₹20 ईच। ठीक है, फिर कहता है कंपनी ऑफर्ड एंड इशूड 1,50,000 शेयर एट अ प्रीमियम। एक काम करते हैं, पहले ना बैलेंस शीट बना लेते हैं। आप जानते हो कि जब भी बैलेंस शीट वाला सवाल आता है तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाने वाला हूँ बैलेंस शीट की। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन होता है इस तरह का, सिंपल सा कंसेप्ट होगा। ये लीजिए, यहां लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, यहां पर्टिकुलर, नोट नंबर, नोट नंबर और अमाउंट। सबसे पहले साइड लिखेंगे, दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये हमारा साइड हो गया। पहला हेड हमारे पास होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ये हमने हेडिंग बना दिया। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक, और ये नोट नंबर 1, और इसको फाइनली हम क्या कर देंगे, बंद। ये तो हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। और आप जानते हो नोट्स टू अकाउंट में मैंने जब भी करवाया आपको तो क्या कहा था कि इसका नॉर्मल फॉर्मेट बना लिया करो। तो हम यहां लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, यहां लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, जितने भी शेयर होगा ऑफ रुपीस कितने का, एक नीचे डबल लाइन। फिर हम लोग लिखते हैं इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, जितने शेयर होगा ऑफ रुपीस, जो भी नंबर अमाउंट होगा। इसके बाद लिखते हैं हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितने शेयर होगा ऑफ रुपीस कितने का, एक। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉल्ड अप कैपिटल,
कॉल्ड अप कैपिटल, जितने शेयर होगा ऑफ जितने का आएगा। अब इसके बाद की बातें हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो सवाल बताता है या तो कॉल सिनेरियर होगा या फोर फीचर होगा या दोनों होगा या दोनों नहीं होगा। उनको प्लस माइनस करने के बाद क्या आता है, कॉल्ड अप वैल्यू। तो चलिए देखते हैं सवाल में लिखा क्या है। और इस तरह के सवाल को करने का आसान सा तरीका यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हैंड टू हैंड उसे पुट करते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। आइए बेटा एक एक करके पढ़ते हैं। कहता है सेफायर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 80 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर। तो हम यहां लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल में 4 लाख शेयर ऑफ ₹20 ईच, 80 लाख। तो हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल आ गया कितना जी, 80 लाख। फिर कहता है कंपनी ऑफर्ड एंड इशूड 1,50,000 शेयर एट अ प्रीमियम। तो कंपनी ने इशू किया 1,50,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच। तो कितना आ गया, 30 लाख, 30 लाख, ठीक है। ये आ गया हमारा इशूड कैपिटल। आगे कहता है, चलो मैं इसको यहां भी लिख देता हूं कि 1,50,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं ऑफ ₹20 ईच। प्रीमियम कितने का है जी, एट अ प्रीमियम ऑफ 4, तो 24 में हम इसे इशू करेंगे। ₹4 का प्रीमियम है तो ये हो गया ₹24, ठीक। आगे कहता है पेबल ₹7 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें से ₹7 हम एप्लीकेशन पे मंगवाएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, मतलब 6+1, करेक्ट। ₹12 ऑन अलॉटमेंट, और ₹12 हम अलॉटमेंट पे मंगवाएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, मतलब 10+2, और जो बैलेंस बच जाएगा उसे हम मंगवाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 10 और 6 16 और 4 20 हो गया, 2 3 और 1 4 हो गया, ठीक है बेटा। तो 4+1 फाइनल कॉल पे। आगे कहता है बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, रेंचो होल्डिंग 10,000 शेयर। बेटा एक व्यक्ति है जिसका नाम है रेंचो, होल्डिंग 10,000 शेयर, जिसके पास 10,000 शेयर था। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने एप्लीकेशन तो पे कर दिया बट अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए। अनदर शेयर होल्डर सुल्तान, एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है सुल्तान, द होल्डिंग 5,000 शेयर, इसके पास 5,000 शेयर है। फेल टू पे द कॉल मनी, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, कॉल के पैसे नहीं दिए। फेल टू पे द कॉल मनी। ऑल द शेयर हेल्ड बाई रेंचो वर फोरफिटेड, हमने रेंचो के शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट, और इसमें से 8,000 शेयर को हमने रीशो कर दिया। 8,000 शेयर वर रीशोड एट द रेट ऑफ 22 रुपीज में हमने रीशो कर दिया, ठीक। एज पर द फुल्ली पेड अप, 22 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, बस खत्म। अब सावधानी से देखो, क्या हमने इसमें कुछ शेयर फोरफिट किया, तो आंसर इज यस, हमने 10,000 शेयर को फोरफिट किया। अगर सिर्फ फोरफिट करते और रीशो नहीं करते तो जो कॉल्ड अप, सब्सक्राइब में तो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब तो पूरा ही आएगा, 1,50,000 एट द रेट ऑफ 20, ये आ गया 30 लाख। मैं बात कर रहा हूं कॉल्ड अप में, अगर तो हम 10,000 शेयर को सिर्फ फोरफिट करते, रीशो नहीं करते, तो मैं यहां पे कॉल्ड अप में वो 10,000 माइनस कर देता। लेकिन 10,000 फोरफिट करके 8,000 हमने रीशो कर दिया, तो फोरफिट कितने बचे, 2,000, 2,000 माइनस होगा, तो 150 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 148,000 एट द रेट ऑफ 20, कितना है बताओ, 1 2 3 4, 8 दूनी 16, 8 और 1 9, और ये आ गया 3, तो 3,96,000 हमारा क्या है, कॉल्ड अप। अब हम इसमें से माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, पता लगाओ कि किस व्यक्ति ने मुझे कॉल के पैसे भी नहीं दिए और हमने फोरफिट भी नहीं करा। तो सर सुल्तान, कितने शेयर इसके पास, 5,000 शेयर पर एट द रेट ऑफ फाइनल कॉल ₹5 का, नहीं सर ₹4 का, कितना आ गया, 20,000 रुपये हमें नहीं मिला। प्रीमियम नहीं लेते ना बेटा कैपिटल में। और इसमें हम प्लस करेंगे शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर, सर कौन सा बेटा, जिनको हमने सिर्फ फोरफिट करा है, अभी रीशू नहीं करा। तो हमने फोरफिट करा है, 10,000 को रीशू कर दिया, 8,000 के तो कितने बच गए, 2,000, तो 2,000 इंटू में, 2,000 इंटू में कितने जो मिल गया सर, 6 रुपये मिल गया, तो 2,000 इंटू में 6 रुपये मुझे रिसीव हो गया, तो 12,000 रुपये मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अब जो अमाउंट आएगा हम उसे बोलेंगे पेड अप, दिस इज कॉल्ड
पेड अप कैपिटल कितना है फटाफट बताओ। तो सर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो 8,000 माइनस कर दो ना, तो 388, 3,88,000। और यही अमाउंट हम यहाँ दिखा देंगे, 30 लाख था। एक बार कैलकुलेशन चेक करना बेटा, 148,000 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 2960 आ रहा है। ये बार चेक करना बेटा, 29,60,000। इसमें 20,000 हम क्या करेंगे माइनस, और प्लस करेंगे 12,000, दिस इज 2952। तो ये हमारा आया 2952। ठीक है जी, लीजिए, तो ये आ गया 29,52,000। यहाँ भी आएगा 29,52,000। दिस इज योर बैलेंस शीट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, कौन सा था जी हमारा, ये हमारा 21। अब हम बात कर लेते हैं अगले सवाल के बारे में, और अगला सवाल है ये, पढ़िए आराम से, बहुत सुंदर सा सवाल है। कहता है अमित, सुमित एंड पुलकित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3, देयर कैपिटल वर 8 लाख, 7 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का है। मैं नीचे पढ़ लेता हूँ। इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स, पास्ट एडजस्टमेंट है, ये रहा ना। Ignoring the above term, profit of rupees 6 lakh for the year ended। चलो एक काम करते हैं, सवाल लिख लेते हैं। कहता है अमित, सुमित एंड पुलकित, अमित, सुमित एंड पुलकित पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। रेशियो गिवन है 5:3:2। ये कहलाएगा ओल रेशियो या PSR बोल सकते हो। देयर कैपिटल वर रुपीज 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख, और इनका कैपिटल गिवन है 8 लाख, 7 लाख और 5 लाख। ठीक, आगे कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। सैलरी टू अमित 10,000 पर मंथ, हम सैलरी देंगे अमित को 10,000 पर मंथ, एंड पुलकित को 15,000 पर क्वार्टर। पुलकित को 15,000 पर क्वार्टर। आगे लिखा है कमीशन टू सुमित, हम कमीशन देंगे सुमित को कितना, 70,000 पूरे साल का। आगे लिखा है सुमित वॉज बीइंग गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 65,000। सुमित को गारंटी मिला है, गारंटी किसको मिला है, सुमित को, कितना का सर, उसे प्रॉफिट नॉट लेस देन रुपीज 65,000, कि तुम्हारा प्रॉफिट 65,000 से कम नहीं होगा। आगे लिखा है डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई कमी रह जाए, बी बॉर्न बाय अमित एंड पुलकित इक्वली, तो उसे बॉर्न करेंगे अमित और पुलकित किस रेशियो में, इक्वली। इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स द प्रॉफिट ऑफ रुपए 6 लाख, और इनको छोड़कर जो नेट प्रॉफिट हमारा हुआ था 6 लाख रुपए का, इसे हमने क्या कर दिया, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वर डिवाइडेड इक्वली। देखो एक गलती यहां भी करा कि उस प्रॉफिट को हमने कैसे बांट दिया, इक्वली बिटवीन द पार्टनर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब एक जर्नल एंट्री करना है। कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं सर कि जब भी हम सवाल बनाते हैं तो पास एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये सवाल ऐसा है जिसमें हमें पास एडजस्टमेंट प्लस गारंटी दे रखा है, तो जितने पार्टनर होगा उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे। मेरे पास 3 पार्टनर है तो मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाऊंगा, और साथ में पर्टिकुलर। तो ये मेरा पर्टिकुलर, पार्टनर्स का नाम था अमित, इसके बाद सुमित और पुलकित, और ये कॉलम बनाते हैं फॉर्म का। हर कॉलम के हम लोग 2 पार्ट्स करेंगे। अपनी सारी गलतियां यहां सजा देना। सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट को जो बांट दिया है वो वापस ले लो, कि भैया गलती से बढ़ गया, लाओ वापस करो। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। पहली गलती क्या है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इन 1:1:1। हमें प्रॉफिट हुआ था कितने का, 6 लाख रुपए का, और 6 लाख जब हम उनसे वापस लेंगे तो अमित के डेबिट में डालेंगे 2 लाख,
2 लाख सुमित के डेबिट में और 2 लाख पुलकित के डेबिट में, और टोटल फॉर्म के क्रेडिट में आ गया 6 लाख। करेक्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब इसके बाद जो जो हमें देना था, तो सर हमें क्या क्या देना था, हमें तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो आइए लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। आओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कितना, 8 लाख का 10% कितना आ गया, 80,000, 70,000, इसके बाद 50,000, तो 7, 5, 12, 8, 20, 2 लाख रुपए, तो डेबिट में आ जाएगा 2 लाख। करेक्ट। दूसरी, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर सैलरी देना है तो हम सैलरी देंगे यहां पर कितना, 10,000 पर मंथ, पूरे साल का कितना आ गया, 1,20,000। दूसरे को नहीं मिलेगा, तीसरे को मिलेगा 60,000 पुलकित को, ये टोटल 1,80,000। इसके बाद कमीशन देना है तो हम यहां लिख देंगे कमीशन। किसको देना है, सुमित को, तो सुमित के कॉलम में कितना सर, 70,000, और फॉर्म के डेबिट में भी आएगा 70,000। ओके। इसके बाद गारंटी हम अभी अप्लाई करते हैं, आई होप यहां तक खत्म हो गया होगा। अब इसके बाद हम पहले फॉर्म का टोटल करेंगे। आइए सबसे पहले फॉर्म का टोटल करते हैं, ये आ गया 6 लाख, यहां भी दिखाएंगे 6 लाख। अब 6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट माइनस करेंगे, 2, 4, 5, 5, 4, 50 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 1,50,000। अब गारंटी यहां अप्लाई होता है। सोचो अगर हम 1,50,000 को तीनों पार्टनर्स में बांटते हैं इनके PSR में, 5, 3, 8, 2, 10, तो 15, 5, 75, तो पहले का आएगा 75,000, दूसरे का आएगा 45,000, और तीसरे का आएगा 30,000, और यहां गारंटी अप्लाई करेंगे। अब बताओ हमने गारंटी सुमित को कितने का दिया था, 65,000 का, मिला कितना, 45,000, कितना कम है, 20,000, तो 20,000 रुपये हम यहां प्लस करेंगे, और इन दोनों के प्रॉफिट में क्या करेंगे, माइनस। तो इसका मतलब इसको मिलना चाहिए 65, इसको मिलना चाहिए 65, और इसको मिलना चाहिए 20,000। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो भी नेट प्रॉफिट आया उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना सर, तो सर इसको मिलेगा 65, इसको भी 65, और इसको मिलेगा 20,000। फाइनली अब एक एक करके टोटल करेंगे, पहले अमित का टोटल करेंगे, फिर सुमित का टोटल करेंगे, और इसके बाद फिर पुलकित का। आइए अमित का टोटल करते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। ये आ गया 2 लाख, सीधा हो रहा है सर, ये 2,65,000, 265, 265, ये 65 बच गया। नाम रखते हैं नेट इफेक्ट। दूसरे का चेक करो तो 7, 14 से आती है 21, तो 2,05,000, 2,05,000, 5,000 बच गया। तीसरे का टोटल करते हैं तो ये आ गया 60, 6, 5, 11, 12, 13, 31 आ रहा है, तो ये ज़्यादा लग रहा है मुझे, 2 लाख, 2 लाख, और ये 70,000 बच गया। अब जो भी नेट इफेक्ट आया है हम जर्नल एंट्री उससे पास करेंगे, मतलब एंट्री होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा है बताओ सर, गेनिंग सेक्रीफाइस ने, डेबिट वाले को क्रेडिट और क्रेडिट वाले को डेबिट। तो ये क्रेडिट में है तो हम एंट्री करेंगे पुलकित अकाउंट डेबिट, पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 टू अमित और टू सुमित। ठीक, अमित का कितना 65,000 और 5,000, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत सुंदर सवाल था जिसमें पास एडजस्टमेंट के साथ साथ गारंटी भी अप्लाई करवा दिया था उसने। ठीक है, तो गारंटी भी अप्लाई हो रहा है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। एंड द 23, हो ठीक से पढ़ो, ये सवाल कई बार मेरे से बच्चों ने पूछा है, बहुत सुंदर सवाल है। कहता है एक्सट्रैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलेक्सा लिमिटेड आर प्रोड्यूस बिलो। ठीक है, तो ये हमें बैलेंस शीट का कुछ एक्सट्रैक्शन गिवन है। ये बैलेंस शीट है जिसमें इक्विटी इन लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 2,37,60,000 और यहाँ लिखा है 2 करोड़ रुपए, और रिजर्व एंड सरप्लस में 20 लाख और 10 लाख रुपए। ठीक है, 2 साल की बैलेंस शीट है 24 और 25 का। नीचे नोट नंबर में आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखो इश्यूड कैपिटल हमें गिवन है
2,37,60,000 और सब्सक्राइब कैपिटल भी सेम अमाउंट है, कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखा है 10 लाख से 20 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर एलेक्शन लिमिटेड, मैं यहां पे जा रहा हूं अब सीधा ही, कहता है ड्यूरिंग द ईयर एलेक्शन लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ ग्लोरिया लिमिटेड विद असेट ऑफ रुपीज 50 लाख। उसने असेट खरीदा है 50 लाख का और लाइबिलिटी लिया है 20 लाख रुपए का विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। तो कुछ असेट खरीदा, देखो मेरे से मांग रहा है वो जर्नल एंट्री, गिव जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ शेयर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब यहां पर वो दो काम कर रहे हैं, कुछ शेयर इशू करा उसने कैश में और कुछ शेयर इशू करा उसने अदर देन कैश में। अब उन्होंने क्या करा, दोनों को मर्ज करके एक सवाल ड्राफ्ट कर दिया। तो आप इस तरह के सवाल को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप से जर्नल एंट्री पे फोकस करना, और जिन बच्चों की जर्नल अच्छी है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे सर, एक काम करो, हमने कुछ असेट खरीदा तो अदर देन कैश वाली एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होती है, असेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, टू लाइबिलिटी, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। सर हमने असेट खरीदा था 50 लाख का और लाइबिलिटी लिया हम लोगों ने 20 लाख का। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं यहां लिख देता टू ग्लोरिया लिमिटेड, जो भी अमाउंट बचता 30 लाख रुपए। बट समस्या है कि क्या मैंने 30 लाख रुपए का शेयर इशू किया, तो आंसर मुझे नहीं पता। दूसरा सर, दूसरी एंट्री करेंगे ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जब हम उसे शेयर इशू करेंगे तो टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट डेबिट होगा। ये अदर देन कैश की एंट्री हो गई है, अभी खत्म नहीं करा मैंने, अमाउंट कुछ भी फिल नहीं करा, मुझे भी नहीं पता अमाउंट क्या होगा। एंट्री नंबर 3 पे चलते हैं। सर यहां पर उसने ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर वर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर कैश। हमने 40,000 इक्विटी शेयर इशू करा है कैश में, वो भी प्रीमियम पे। तो जब कैश में इशू करते हैं तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से, 40,000 शेयर, 10 रुपए का एक था बेटा, ऊपर लिखा था आप नोटिस करो, हमारे शेयर की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10 रुपए। ठीक, तो 10 रुपए वाला शेयर 4 रुपए के प्रीमियम पर इशू करेंगे तो टोटल 14 रुपए में इशू किया हमने, 14 रुपए, तो ये आ गया 5,60,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 14, 5,60,000 करेक्ट। फिर चौथी एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर 5,60,000, 4 लाख और 1,60,000 कैसे बेटा, 40,000 शेयर हमने इशू करा, 10 रुपए का एक, 4 रुपए का प्रीमियम। अब सारा खेल यहीं पर अटका हुआ है। अब जरा दिमाग लगाओ और अच्छे से दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं, ठीक, ये देखो, ये बताओ कि हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सवाल पे देखो बेटा, हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया, 20 लाख। तो ये तो कंफर्म है कि इस बार शेयर जब हमने इशू करा होगा आइदर इन कैश और अदर देन कैश, वो प्रीमियम पे करा होगा। और कितने प्रीमियम पे करा होगा, तो 10 लाख। यहां प्रीमियम मुझे कितना दिख रहा है, 1,60,000। तो बाकी का जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वो यहां पर होगा, कितना सर, 8,40,000। बेटा जी टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा इंक्रीज हुआ 10 लाख से 20 लाख, तो 1,60,000 तो यहां से आ गया कैश वाले से, तो बाकी जो प्रीमियम होगा अदर देन कैश वाले से आया होगा। तो देखो 10 लाख का प्रीमियम हमारा बढ़ गया। पॉइंट नंबर 2, हमारा जो शेयर कैपिटल था वो 2 करोड़ से 2,37,60,000 रुपए हो गया, मतलब 37,60,000 रुपए का शेयर बढ़ गया, 37,60,000 का। यहां शेयर कितने का बढ़ा, 4 लाख का। तो अगर हम 37,60,000 में से 4 लाख माइनस कर दे तो इसका मतलब यहां जो शेयर बढ़ा है वो 33,60,000 से बढ़ा होगा आराम से। सिक्योरिटी प्रीमियम पिछले साल 2024 में 10 लाख का था,
अब कितने का हो गया? 20 लाख का। मतलब ये तो कंफर्म है कि ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख का प्रीमियम बढ़ा, तो 1,60,000 हमने ये वाला इश्यू करा प्रीमियम पे, तो बाकी प्रीमियम यहां पर होगा। शेयर हमारा 2 करोड़ से 2,37,60,000 हो गया, मतलब 37,60,000 का बढ़ गया। तो सर 4 लाख रुपए का शेयर कैपिटल यहां बढ़ा, तो बाकी शेयर कैपिटल यहां बढ़ा। अब इन दोनों को जोड़ के यहां दिखा देते हैं, तो 8,40,000, दिस इज 42 लाख। तो ये आ गया हमारा 42 लाख, और यही अमाउंट यहां लिखेंगे 42 लाख। अब जरा चेक करो, 42 लाख प्लस ये 20 लाख था माइनस 50 लाख, ये आ गया 12 लाख। तो ये 12 लाख क्या आ जाएगा हमारा? सिक्के और गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए। दिस इज योर क्वेश्चन। ये पूरा जो क्वेश्चन था वो धमाकेदार क्वेश्चन है। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जरा सा भी आपने ध्यान भटकाया तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। मांगा क्या था? गिव जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड अदर देन कैश, ऑल्सो प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द एलेक्सा। तो चलिए बना लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट भी और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी। इसके नीचे ही बनाने वाला हूं मैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले हैं। शेयर कैपिटल हो या सिक्योरिटी प्रीमियम बड़े आराम से बनता है। तो मैं बनाने वाला हूं यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बता रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस पीडी कितने का था सर? 2 करोड़ का। 2 करोड़ था, हाँ 2 करोड़, ये आ गया 2 करोड़। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 2,37,60,000, करेक्ट। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम भी मैं यहां बना देता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ओके। तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाएंगे। बाय बैलेंस बीडी कितने का था? 10 लाख का। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 20 लाख का। अब तुमने जो जर्नल एंट्री करा उसमें इन दोनों में से किसी का नाम आया, उसकी क्या कर देंगे? लेजर पोस्टिंग। तो इसमें देखो शेयर कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, यहां पर चेक करो सर, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय जी लिमिटेड, कि हमने इतने शेयर जी लिमिटेड को इश्यू करा, 33,60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो रहा है जी? यहां पर हमारा देखो जरा, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय जी लिमिटेड, कितने से? 8,40,000। यहां पे देखो शेयर कैपिटल हमारा क्या हो रहा है यहां पर, तो सर यहां भी क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय शेयर एप्लीकेशन, आप बैंक में लिख सकते हो कंबाइन करके, कोई इशू नहीं है। कितने का जी? 4 लाख का। और यहां पर भी दिखाएंगे बाय शेयर एप्लीकेशन, कितने से? 1,60,000। फाइनली आप जब इसका टोटल करोगे तो ये दोनों आपस में इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिखा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो इसका टोटल करते हैं, 2,37,60,000, 2,37,60,000, ठीक। यहां चेक कर लो, ये आ गया 20 लाख और ये भी आ जाएगा 20 लाख। लीजिए बेटा, तो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो, क्वेश्चन ऊपर है और ये इसका आंसर है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आता है इस तरह के क्वेश्चंस करने में, दिमाग लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, हो गया। हम अगले सवाल पे चलेंगे। तो अगला सवाल हमारा है ये, देखो क्या लिखा है। कहता है आलोक, दीपक एंड मनीष वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। अच्छा पहले देखते हैं मांगा क्या उसने। नीचे डिमांड में कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री फॉर इमीडिएट पेमेंट टू दीपक। दीपक को कितना पेमेंट करेंगे? ऑन रिटायरमेंट के टाइम पे। एंड प्रिपेयर दीपक
लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज। मतलब ये सवाल जो है वो बेसिकली लोन अकाउंट का है कि लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो पहले सवाल देखते हैं क्या लिखा है। आलोक, दीपक एंड मनी। अच्छा, मैं डिमांड पहले पता क्यों पढ़ता हूँ, एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है कि उसका पैटर्न क्या होगा। सवाल पढ़ के टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डिमांड पढ़ लेते हैं, देखते हैं उसका पैटर्न क्या है, किस तरह का दिमाग लगाना है, फिर हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। कहता है आलोक, दीपक एंड मनीष। तो मैं डिटेल लिखने वाला हूं। आलोक, दीपक एंड मनीष वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:5:3:2। रेशियो गिवन है 5:3:2। ये कौन सा रेशियो हो गया जी? ओल्ड रेशियो। दीपक रिटायर ऑन 31 मार्च। मिस्टर दीपक हमारे बिजनेस को छोड़कर चला गया। ऑन दिस डेट हिज ड्यूज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द रीवैल्यूएशन, गेन और लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल ट्रीटमेंट कम्स आउट टू बी 6,40,000। जब हमने सारी ट्रीटमेंट कर दिया तो हमें पता चला कि मिस्टर दीपक को मुझे 6,40,000 रुपए देना है। ही वॉज पेड ₹40,000 थ्रू फर्नीचर, जिसमें से हम 40,000 रुपए का क्या देंगे उसे? फर्नीचर। ठीक। एंड ऑन रिटायरमेंट एंड इट वॉज एग्रीड टू पे बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। और बाकी जो बच जाएगा 6 लाख रुपए हम इसे 3 किस्तों में पेमेंट करेंगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एज पर द रेट परमिसिबल बाय एक्ट in the absence of any agreement. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन 31 मार्च 2006। पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो हम 31 मार्च 2026 को पे करेंगे। बस खत्म। मतलब ये कहता है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 31 मार्च 2026 को पेमेंट करेंगे। और रेट नहीं बताया, हम जानते हैं कि पार्टनर्स के लोन पर हम 6% पर annum इंटरेस्ट पे करते हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आपसे कहता है पास नेसेसरी जनरेट इमीडिएट पेमेंट, जो अभी पेमेंट कर रहे हो उसकी एंट्री करो। ठीक है, एंड लोन अकाउंट बनाओ। तो पहले मैं एंट्री कर देता हूं कि दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू दीपक लोन अकाउंट। हम उसे लोन में ट्रांसफर करेंगे। 6,40,000 रुपये मुझे दीपक को देना था, 40,000 रुपये हमने फर्नीचर पे कर दिया और 6 लाख रुपये हमने लोन में डाल दिया। और कब रिटायर हुआ था हम जानते हैं सर, उसकी रिटायर कब हुआ था? दीपक रिटायर ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, तो ये एंट्री हमने 31 मार्च को करा। अब बनाएंगे लोन अकाउंट। जब बचपन में हम लोग बनाते थे ना डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिल्कुल सेम अकाउंट बनता है लोन का। दीपक्स लोन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड। सबसे पहले 31st ऑफ या 31st ही लिख देते, चलो 31st ऑफ मार्च 2025 बाय दीपक्स कैपिटल का पैसा उठा के हमने लोन में ट्रांसफर किया था। कितना? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। जैसे ही ये साल खत्म होगा, खत्म कब होगा? 31st ऑफ मार्च 2026। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6 लाख का 6%, कितना आ गया? 36,000। 6 लाख का 36,000। और पेमेंट भी करेंगे सेम डेट पर 31 मार्च 2026 को टू कैश या बैंक। 6 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए का तो हम पेमेंट करेंगे प्लस 36,000 रुपए का इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट बोला था, तो टोटल पेमेंट होगा 2,36,000 रुपए। फाइनली टोटल ये आ गया 6,36,000। ये भी आ गया 6,36,000। 236 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 4 लाख। सेम डेट पर पहले साल का बन गया अकाउंट। इसको ट्रांसफर करेंगे कौन सी डेट पर? अगली डेट लेंगे 1 अप्रैल 2026 बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, बैलेंस तो निकाला नहीं आपने, लिख दो टू बैलेंस सीडी। ट्रांसफर कर दिया। कितना सा? 4 लाख का। जैसे साल खत्म होगा 31 मार्च 2027 क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब 4 लाख का 6% कितना आया? 24,000। सेम डेट पे पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2027 टू बैंक। सर कितना पेमेंट होगा? तो बेटा 2 लाख रुपए तो हमारी इंस्टॉलमेंट है,
प्लस 24,000 रुपये का इंटरेस्ट बना, तो टोटल पेमेंट करेंगे 2,24,000। फाइनली टोटल करेंगे 4,24,000, ये भी आएगा 4,24,000 और ये बच गया 2 लाख, और ये 2 लाख रुपए कहलाएगा टू बैलेंस CD। इसी बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2027 बाय बैलेंस BD 2 लाख। एक साल बाद डेट आ जाएगा 31 मार्च 2028 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख का 6% कितना आ गया 12,000। इसको पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2028 को टू बैंक। कितना सर? तो 2 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट और 12,000 रुपये का इंटरेस्ट, टोटल आ गया 2,12,000। फाइनली जब टोटल करेंगे तो देर इज़ नो बैलेंस इन लोन अकाउंट। तो अब हमारा लोन अकाउंट सेटल हो चुका है 3 साल के अंदर, तो अब हमारे पास कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। दिस इज़ अ लोन अकाउंट एंड दिस इज़ द वर्किंग नोट। अब ये जनरल एंट्री मांगा था और ये लोन अकाउंट मांगा था, जो कि हमने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपको इस कोने का नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और उधर कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके, चलिए ठीक है सर। तो ये कितने नंबर का सवाल था? 6 नंबर का सवाल था। बताओ, ये लोन अकाउंट बनाना और बेसिक सा जनरल एंट्री। वैसे इसके साथ आप वो पेमेंट करने की एंट्री भी कर सकते हो। 6 नंबर का सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं, बट एंट्री आपको आसान लगता है, आप खुद कर सकते हो। आइए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25। कौन से चैप्टर का है सर? ये एडमिशन का है। ये देखो, एडमिशन, सुंदर सवाल है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। मतलब हमें रीवैल्यूएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। कहता है ध्वनि एंड इग्नूर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025 वॉज एज फॉलोज। चलिए, मुझे लगता है इस सवाल को मुझे सॉल्व करना चाहिए, तो डिटेल लिखते हैं पहले। तो कहता है ध्वनि एंड इग्नूर वर पार्टनर, रेशियो गिवन है 3:2। दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। ठीक, आगे कहता है 3:2। देयर बैलेंस शीट इज गिवन बिलो। अब देखो बैलेंस शीट में हमें क्या क्या गिवन है। तो मुझे दिख रहा है एक IFR जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, दूसरा जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और इसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। असेट में चेक करोगे तो कैश इन हैंड, बिल्डिंग, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, एक्यूमुलेटेड इनकम, इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट, ये लॉस के ऊपर वैसे से IFR में यूज होता है। ठीक है सर, आइए काम करते हैं। मैं पहले सोच रहा हूं कि क्यों ना रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना दूं। तो मैं बनाने वाला हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडमिशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 पुराने पार्टनर और एक नया पार्टनर आ जाएगा। पर्टिकुलर, ध्वनि, इग्नोर, पर्टिकुलर, ध्वनि, इग्नोर, ये क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके सर, ठीक है। आइए बांटने वाली आइटम में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हमें पार्टनर्स का नाम मिल गया। सबसे पहले जनरल बांटेंगे और कैपिटल, कैपिटल कहाँ गया जी? ये रहा कैपिटल, 240 और 2,60,000। तो हम यहाँ दिखाएंगे बाय बैलेंस 2,40,000, 2,60,000। इसके अलावा जनरल रिजर्व, कितने का जनरल रिजर्व है सर? तो जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 60,000 का। 60,000 को बांटेंगे तो 12 36,000, 36,000 और 24,000। ओके, IFR के बारे में देखते हैं। सर IFR
इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व है 50,000 का। देखना जरा हमारा इन्वेस्टमेंट है कितने का, तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का। क्या इस पे लॉस हुआ है? नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे, हाँ ये रहा, इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट रुपीज 1,00,000, मतलब 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट था और अब 1,00,000 का हो गया, तो कितने का लॉस हो गया? 20,000 का। तो IFR में हम 20,000 पे माइनस करेंगे, कितना बच गया? 30,000। तो 30,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 30,000 को बांटेंगे किस नाम से? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व। 30,000 बांटेंगे तो 18,000 और 12,000। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। तो हमने ये दिखा दिया तीनों आइटम में, कैपिटल भी हमने डिस्ट्रीब्यूट दिखा दिया है, IFR बांट दिया है और जनरल भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। असेट में मुझे एक्रूड इनकम जो कि 20,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस 1,00,000 का, इसे बांटेंगे। तो चलिए ठीक है, यहां दिखाएंगे 2 एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्यों बांटेंगे? एक्यूमुलेटेड तो नहीं है ना, एक बार फिर से पढ़ना। एक्रूड है, नहीं बांटेंगे बेटा, एक्रूड इनकम थोड़ी बढ़ता है, एक्यूमुलेटेड बढ़ता है, जो इकट्ठा किया हुआ है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि 1,00,000 रुपए का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 1,00,000 का है तो 60,000 और 40,000। एक्रूड इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बेटा, इट इज अवर असेट, मिलना बाकी है, अभी मिला नहीं है। आइए एडजस्टमेंट में, on the above date they admit Ishaya into a partnership for 25% share. Ishaya bring rupees 2,50,000 as capital, 2,50,000 रुपए as capital and 40,000 रुपए for goodwill। वो 1/4 के लिए एडमिट हुई, 2,50,000 का कैपिटल और प्रीमियम के लिए लाई है 40,000 रुपए। आइए दिखा देते हैं। इशाया एडमिट होती है 1/4 के लिए और कैपिटल लेकर आएगी, तो मैं दिखाऊंगा बाय कैश 2,50,000, प्रीमियम लेकर आई है, प्रीमियम लेकर आई है, तो मैं यहां दिखा दूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 40,000 को बांटेंगे, कितना आ गया? 5 8 या 24,000 और 16,000। ठीक, इसके अलावा क्या गिवन है सर? इसके अलावा क्या आता है? गुडविल ऑफ द फॉर्म भी वैल्यूड एट रुपीज 2,00,000। गुडविल ऑफ द फर्म, जब वो प्रीमियम का पैसा 40,000 रुपये लेकर आ गई है तो गुडविल हमें बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। बाकी फिर भी एक बार चेक करेंगे तो पता चल रहा है कि अगर टोटल गुडविल हमें गिवन है 2,00,000 रुपए का, वो एडमिट हुई 1/4 के लिए, तो उसे प्रीमियम लाना चाहिए 50,000 और वो लेकर आई है सिर्फ 40,000। तो कितना प्रीमियम नहीं लाई? 10,000। तो वो उसके करंट अकाउंट में दिखा देंगे हम यहां पे बाय इशायास करंट अकाउंट। 10,000 को भी बांट दो बेटा 3:2 में, तो 6,000 और 4,000। यहां गलती कर सकते हो, एक बार फिर से देखना। मुझे उसने गुडविल ऑफ द फॉर्म बताया, टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म दैट इज 2,00,000, वो एडमिट होती है 1/4 के लिए। तो बेटा 2,00,000 का 1/4 50,000 से उसे प्रीमियम लाना चाहिए, बट वो लेकर कितना आई है? सिर्फ 40,000। तो 10,000 पे प्रीमियम का पैसा नहीं लाएगा, तो हम उसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। ठीक, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 इन द प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स बी क्रिएटेड सेम एग्जिस्टिंग रेट। पहले तो बताओ कि हमारा जो प्रोविजन बना है वो किस रेट पे बना है? तो सर ये बना है हमारा 10%। 80,000 का 10% 8,000 होता है, करेक्ट। बट उसने कहा नहीं नहीं रुको, पहले बेड डेट्स हो गया हमारा 5,000 का, तो 80,000 में 5,000 माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 75,000, 75,000 मैं लिख देता हूँ कहीं पर। 80,000 का हमारा डेटर है, 5,000 हमने बेड डेट्स के नाम से माइनस कर दिया, कितने बच गए? 75। इसका प्रोविजन बनाएंगे 7,500, जो भी बचेगा, क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना। अभी बताओ हमें टोटल लॉस कितने का हो रहा है? तो 12,500 का। हमने प्रोविजन बना रखा है 8,000 का, तो इसका मतलब 4,500 का और प्रोविजन हमें बनाना पड़ेगा। एंड प्रोविजन इज अवर लाइबिलिटी, तो एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहां दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से? 4,500 का। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वाला तो हो गया हमारा। एक्रूड इनकम वॉज रिकवर्ड ओनली ₹14,500। बेटा ये बताओ कि हमारा जो एक्रूड इनकम है वो 20,000 का था और हमें रिकवर होगा सिर्फ 14,500, इसका मतलब 5,500 रुपए का लॉस हो गया। तो असेट कम होगा तो एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम, कितने से? 5,500 रुपए से। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू एक्रूड इनकम
5,500, करेक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, फिर कहता है बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%, मतलब ये जो बिल्डिंग हमें गिवन है 3 लाख का वो 20% ज़्यादा है, मतलब डिवाइडेड बाई 120% कर लो, और हमें बताना है कि 20% से ज़्यादा है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 50,000 रुपये से बिल्डिंग ज़्यादा है, तो उसे क्या कर देंगे, कम, और बिल्डिंग असेट है, कम होगा तो एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू बिल्डिंग, कितने से, 50,000। नेक्स्ट क्या कहता है, कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इग्नोर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एशायास कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नेसेसरी एडजस्टमेंट बी डन ओपनिंग द करंट अकाउंट। खत्म हो गया। आइए पहले टोटल कर लेते हैं, टोटल करें बेटा, सबसे पहले रीवैल्यूएशन का टोटल करेंगे, ये आ गया 50, 10 60,000, यहाँ भी दिखाएंगे 60,000 60,000, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ध्वनि और इग्नोर, रेशियो पता आपको 3:5, 12 या 36,000 और 24,000, ट्रांसफर करेंगे टू रीवैल्यूएशन 36,000 24,000, फाइनली हम पार्टनर्स कैपिटल का भी टोटल करेंगे। आपको पता है जब भी मैं कैपिटल एडजस्टमेंट करवाता हूं तो कैपिटल अकाउंट को 2 बार टोटल करते हैं, ठीक है, 2 बार टोटल करेंगे। तो पहले इसका नॉर्मली टोटल करेंगे, 2,50,000 2,50,000 2,50,000, बाकी पार्टनर्स का भी टोटल करते हैं, 2,60,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000, दिस इज 3,16,000 3,16,000 माइनस करेंगे 40,000 माइनस 24,000 252। आइए ध्वनि का टोटल करते हैं, 2,40,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000 प्लस 24,000 प्लस 6,000, 3,24,000 3,24,000 माइनस करेंगे 60,000 माइनस 36,000, दिस इज 2,28,000, नाम रखेंगे टू बैलेंस ईडी। अगर ये कैपिटल एडजस्टमेंट की बात नहीं करता तो यहाँ पे मेरा सवाल खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, दिस इज 228, 2 लाख 2,28,000 2,52,000 और 2,50,000। अब कैपिटल एडजस्टमेंट की बारी, आराम से समझना। पहले ये बताओ कि जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल कितना लेकर आया, 2,50,000, एडमिट हुआ 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल आ गया 10 लाख। इसके बाद हम इसे न्यू रेशियो में बांटेंगे, तो न्यू रेशियो आएगा इसका 9:6:5, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, पहले मेथड का पार्ट ए लग रहा है। तो हम इसे बांटेंगे, ध्वनिस कैपिटल, ध्वनि का कैपिटल कितना आएगा, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/20। दूसरा इग्नोर का कैपिटल निकालेंगे, हालांकि दोनों का ही निकालना पड़ता है, बाकियों की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 9/6/20। और इशायास कैपिटल इसका सेम ही रहता है हमेशा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/20। सॉल्व करेंगे, 20×5 = 150,000, इंटू में तो 4,50,000, 3 लाख और 2,50,000। कंपेयर करेंगे, सर ध्वनि का कैपिटल होना चाहिए 2,28,000, 450 होना चाहिए, 2,28,000 है, मतलब 4,50,000 माइनस 2,28,000, दिस इज 2,22,000। पैसे मंगवाएंगे तो हम एंट्री करेंगे डीज करंट अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 2,22,000, ठीक। इसी तरह से
इग्नूर की बात करें तो उसका कैपिटल होना चाहिए 3 लाख और है इसका 2,52,000। 48,000 काम है, इससे भी हम मंगवाएंगे। इग्नूर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इग्नूर्स कैपिटल, दोनों का ही कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे बाय करंट अकाउंट 2,22,000 और 48,000। फाइनली अब जब टोटल करेंगे तो इसका कैपिटल ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा, चेक करो। ये आ गया 4,50,000, 3 लाख, 2,50,000, 4,50,000, 3 लाख और 2,50,000। और इसी को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 4,50,000, 3 लाख और 2,50,000। दिस इज योर आंसर। जल्दी से फटाफट बताओ क्या दिक्कत है इसमें। बहुत सुंदर सवाल है भाई। एक बात तो है, सीबीएसई वालों का जो सैंपल पेपर आया है ना, सवाल तो जबरदस्त है। अगर आप लोगों में थोड़ा सा गट्स नहीं है ना, इसमें थोड़ा सा पेशेंस नहीं है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो डेफिनेटली इसमें आपको दिक्कत आएगी। और मैं जहां तक मानता हूं कि सीबीएसई वालों का जो सैंपल पेपर होता है वो नॉर्मली टफ होता है, और प्री बोर्ड का जो क्वेश्चंस होता है वो भी टफ होता है एज कंपेयर टू जो बोर्ड एग्जाम होता है। बट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आसान होते हैं, बट सैंपल पेपर आप देख ही सकते हो कितना सुंदर सुंदर सवाल दे रखा है, बिल्कुल प्लेट में सजा सका कर। चलिए, एनीवे दिस इज द क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन फटाफट बताओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 6 मार्क्स का आया हुआ है, 6 मार्क्स का आया हुआ, राइट। तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बात करेंगे अगले सवाल के बारे में, जो कि अगेन अ लॉन्ग क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का सर? 6 नंबर का होगा, देख लो। इसका चॉइस वाला है, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो है वो है रिटायरमेंट का। इसका है रिटायरमेंट का। और डिमांड क्या कर रहा है? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बिल्कुल सेम डिमांड है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। फटाफट देखो, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, डेफिनेटली हम इसको भी सॉल्व करेंगे। चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, अब जानते हो सभी सवालों में पहले डिमांड जरूर चेक कर करो। तो ये रहा मेरा सवाल, और अब हम इसको करने वाले हैं सॉल्व। और मेरे से मांगा उसने रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, तो मैं यहां बनाने वाला हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम उसे भी लिखेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है ऐसे सवाल में? अमन, बर्मन एंड रमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5-3-2। ABR 532 पार्टनर्स का नाम है। ABR 5:3:2 5:, और ये कौन सा रेशियो हो गया? होल रेशियो। मैं यहां भी लिख देता हूं पार्टनर्स का नाम, अमन, बर्मन और रमन, ABR। और रमन, ठीक, ओके सर। और क्या गिवन है देखो जरा, आइए बैलेंस शीट में। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। हमारे काम की चीज क्या क्या है? एक तो कैपिटल है, सभी जानते हैं। WCR, यस, ये भी हमारे काम की चीज है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे काम की नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे काम की है। बस 3 आइटम यहाँ दिख रहे हैं। असेट में देखते हैं तो हमें क्या क्या गिवन है। एक, गुडविल हमारे काम की चीज है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमारे काम की चीज है क्योंकि ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए पहले कैपिटल दिखाते हैं, 80,000, 70,000 और 50,000। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा बाय बैलेंस BD 80,000, 70,000 और 50,000। दूसरा मेरे काम की चीज़ क्या थी? तो सर एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे, 40,000 को बांटेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 40,000 को बांटेंगे, 5-3-8-2-10, तो 4-5 20,000, 12,000, 8,000, करेक्ट।
इसके अलावा WCR भी बढ़ता है बट क्लेम को माइनस करने के बाद। तो देखेंगे कि क्या क्लेम भी गिवन है। तो मेरे सवाल में WCR गिवन है 50,000 का, और देखो कहीं क्लेम लिखा होगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, स्टॉक वैल्यू, प्रिपेयर, मुझे पूरे सवाल में कहीं क्लेम दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से। तो पूरे सवाल में कहीं भी मुझे क्लेम तो नहीं दिखा है ना, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जैसा कुछ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5, 3, 8 में। तो ये हम यहाँ लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000 और 15,000 और 10,000। करेक्ट सर। ये बताओ असेट में क्या क्या था। असेट में था मेरे पास एक तो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 का, और 30,000 के गुडविल, ये दोनों बांटेंगे। तो हम यहाँ दिखाएंगे 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 2 गुडविल। 20,000 को बांटेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, 6,000, 4,000। 30,000 को बांटेंगे तो आ गया हमारा 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है जी। अरे नहीं नहीं नहीं, 15,000, 9,000 और 15,000 9,000 और 6,000। ठीक है जी, 2, 3 और 5। करेक्ट, डन। बैलेंस शीट के आइटम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में लिखा है ऑन द अबव डेट बर्मन रिटायर एंड हिज शेयर एक्वायर्ड बाय अमन एंड रमन इक्वली। अच्छा, बर्मन रिटायर हुआ और बाकी जो 2 पार्टनर है, मतलब ये हमारे बिजनेस को छोड़ के चला गया, और इसका जो रेशियो है ये दोनों एक्वायर करेंगे, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो हमें गेनिंग रेशियो गिवन है कितना, 1:1, 1:1। ठीक है सर। तो और क्या लिखा है सर इसके बारे में, चलो आगे पढ़ते हैं। इक्वली फॉलोइंग एग्रीमेंट वर एग्रीड अपॉन। पहला, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। अब ये बताओ डेटर हमें कितने का गिवन है, तो सर 50,000 का डेटर गिवन है। प्रोविजन हमें ऑलरेडी कहीं 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 नहीं दे रखा, बिल्कुल भी नहीं दे रखा है, तो प्रोविजन हमें सारा बनाना पड़ेगा डेटर के ऊपर। तो एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 से। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से, 5,000। और क्या लिखा है, फिर कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग रुपीज 1,00,000 एंड, अच्छा मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की कितनी है, 1,00,000 है। अच्छा एक बात बताओ, अभी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है सर, अभी बिल्डिंग की वैल्यू है 1,00,000। नहीं बेटा, 1,00,000 बिल्डिंग की वैल्यू है, और डेप्रिसिएशन यहां दे रखा है बिल्डिंग पे, ये देखो कितने का, 20,000 का। तो मैं मेरे हिसाब से बिल्डिंग मेरे बुक्स में कितनी है, 80,000 रुपए, और वो कह रहे हैं नहीं मार्केट वैल्यू हो गई 1,00,000, इसका मतलब 20,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, और बिल्डिंग की वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बिल्डिंग, कितने से, 20,000 से। एक बार और सुनो, देखो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर हमें पागल बनाते हैं। कहता है बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है वो 1,00,000 की है, करेक्ट, और यहां भी बिल्डिंग कितने का गिवन है, 1,00,000 का। तो बच्चा कहता है सर एक ही तो बात है, कोई ना इंक्रीज ना डिक्रीज, बट ऐसा नहीं है। बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू जो बुक वैल्यू है वो 1,00,000 माइनस डेप्रिसिएशन 20,000 का है, तो टोटल कितना आ गया, 80,000। तो मेरी बुक में वैल्यू है 80,000 रुपए का, और बैलेंस मार्केट वैल्यू है 1,00,000 का, मतलब हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 से बढ़ गया। बिल्डिंग हमारी एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, 20 बनेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में हमने डाल दिया बिल्डिंग के नाम से। एंड फर्नीचर वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%, जो फर्नीचर है वो 20% से ज्यादा है। अब ये देखो, ये जो फर्नीचर हमें गिवन है, ये फर्नीचर 60,000 रुपए वाला, वो 120% है, क्योंकि 20% ज्यादा है। तो बताओ कितना ज्यादा है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया सर 10,000 रुपए फर्नीचर हमारा ज्यादा है, तो उसे क्या करेंगे, कम। और फर्नीचर ही जब असेट कम होगा तो क्रेडिट, तो एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू फर्नीचर, कितने से, 10,000 से। एंड द नेक्स्ट कहता है स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज 55,000। स्टॉक पहले 40,000 का था, अब कितने का हो गया, 55,000 का, इसका मतलब 15,000 रुपए बढ़ गया। स्टॉक असेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, तो एंट्री बनेगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय स्टॉक 15,000। नेक्स्ट फिर कहता है क्रेडिटर ऑफ रुपीज 15,000 टुक ओवर अ स्टॉक। ओ माय गॉड,
ये तो पूरा पढ़ो। कहता क्रेडिटर ऑफ ₹15,000 टुक ओवर स्टॉक ऑफ ₹10,000। अब सावधानी से देखना, मेरे पास स्टॉक था 40,000 का, जिसकी मार्केट वैल्यू 15,000 हो गया, 55,000 हो गया, तो 15,000 बढ़ गया, हमने दिखा दिया। लेकिन फिर कहता है कि रुको रुको, 55,000 बैलेंस शीट में मत दिखाओ। जो क्रेडिटर हमारा 15,000 का था, वो स्टॉक ले गया 10,000 रुपये वाला। जब वो स्टॉक लेकर जाएगा तो स्टॉक तो कम होगा 10,000 से इन सेटलमेंट, साथ में मेरा क्रेडिटर भी क्या हो गया, 15,000 से कम। अब ये बताओ, 10,000 से 10,000 जो कैंसिल हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट 5,000 रुपए से जो एक्स्ट्रा कम हो गया मेरा क्रेडिटर, वो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। तो सीधा सीधा बोलो ना कि क्रेडिटर रिड्यूस बाई 5,000, क्रेडिटर लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट, तो एंट्री बनेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय क्रेडिटर, कितने से सर, 5,000 से। नेक्स्ट, फिर कहता है गुडविल ऑफ द फॉर्म बी वैल्यूड ₹80,000। चलो ये तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। न्यू रेशियो गिवन है 3:2, ठीक है जी। टोटल गुडविल हमें गिवन है 80,000 का। आइए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। आता है आपको करना सर? हाँ, बी का हिस्सा निकालेंगे, 20 शेयर ऑफ गुडविल, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 8×3 = 24,000। एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बता दिया था किसने गेन करा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। बी का हिस्सा हमने निकाला 24,000, बांटेंगे 1:1 में 12,000 और 12,000। तो बताओ ए और आर क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट में दिखाएंगे टू बीस कैपिटल, ए के कॉलम में 12,000 और आर के कॉलम में 12,000, और यहाँ दिखाएंगे बाय ए एंड आर्स कैपिटल और बी के कॉलम में 24,000। लीजिए नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंस आर वर्थलेस। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस हमें गिवन था ना कहीं पर, देखो जरा कहाँ गया, ये रहा। प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 का, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। असेट कम होगा, एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन टू प्रीपेड एक्सपेंस। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू प्रीपेड एक्सपेंस, वर्थलेस हो गया, सारा का सारा वैल्यू इसकी 0 हो गई। एंड नेक्स्ट इज, फिर कहता है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नाउ वैल्यूड ₹20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले 15,000 का था, अब वो 20,000 का हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में ही टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लेकिन कितने से, 5,000 से। इसके बाद क्या लिखा है, ₹20,000 वॉज इमीडिएटली पेड टू द ब्रह्मन। हम रिटायरिंग पार्टनर्स को 20,000 पे इमीडिएटली पे करेंगे, ठीक। ऑन रिटायरमेंट ब्रॉट इन बाई अमन एंड रमन इन द रेशियो, और ये पैसा मंगवाएंगे 3:2 में इन दोनों से। कोई इशू नहीं है, मंगवा लो पैसे। पहले काम करो, पेमेंट करने की एंट्री और मंगवाने की एंट्री दोनों कर देते हैं। तो जब हम पेमेंट करेंगे बी को, तो हम एंट्री करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रह्मन को पेमेंट कर रहे हैं, टू कैश 20,000 रुपये पेमेंट करना है, और ये पैसा इन दोनों से मंगवाएंगे, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू आर्स कैपिटल। 20,000 पे मंगवाएंगे 3:2 में, मतलब 12,000 और 8,000। चलिए इन दोनों के लेजर पोस्टिंग करते हैं फटाफट। बी के कैपिटल के डेबिट में दिखा देंगे टू कैश 20,000, इन दोनों के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय कैश, ए के कॉलम में 12,000 और 8,000। लीजिए, इसने कंफ्यूज करा और कुछ भी नहीं। आइए सबसे पहले रीवैल्यूएशन का टोटल कर लेते हैं। 20, 30, 40,000 इधर का है, इधर 20, 30, ओ माय गॉड, ये तो इक्वल आ गया, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। फाइनली हम पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करेंगे, और हम सभी जानते हैं कि जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करते हैं तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर्स का टोटल करेंगे, क्योंकि जो भी अमाउंट बचता है उसको पेमेंट करेंगे। तो बर्मन रिटायर हुआ था 70,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 24,000, 1,21,000, 1,21,000 माइनस करेंगे 6,000 माइनस 9,000 माइनस 20,000, 86,000, और जो भी बचेगा हम उसे उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, तो टू बीज लोन अकाउंट, ठीक। बाकी पार्टनर्स का टोटल करेंगे 50,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, 76,000,
76,000 माइनस करेंगे 4,000 माइनस 6,000 माइनस 12,000, दिस इज 54,000। फिर 80,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 12,000, दिस इज 137 माइनस करेंगे हम 10,000 माइनस 15,000 माइनस 12,000, दिस इज 1 लाख। जो भी बचा है हम नाम रखेंगे टू बैलेंस CD। दिस इज द आंसर ऑफ रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 का चॉइस। सुंदर सुशील टिकाऊ सवाल है, बहुत मजा आता है इस तरह का सवाल करने में, लेकिन हाँ दिमाग बहुत चाहिए इसमें। अगर आप लोगों ने बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रखा है कि बस हो गया सर अब तो पास हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे बेटा, बहुत मुश्किल है। बोर्ड का पेपर धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांग बहुत। अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा तो इस तरह का क्वेश्चन कहाँ कर पाएगा बच्चा। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का क्वेश्चन आराम से कोई भी बच्चा हैंडल कर पाएगा पहली अटेम्प्ट में विदाउट एनी प्रैक्टिस, नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल सवाल होगा। एनीवे लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है। स्पेस वेंचर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। ऑथोराइज कैपिटल है 20 लाख रुपए का, डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 2 लाख ऑफ ₹10 ईच है, ये ऑथोराइज कैपिटल है। अगर कंपनी चाहे तो मैक्सिमम इतने शेयर इशू कर सकती है, बट द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। लेकिन कंपनी ने इसमें से 80,000 शेयर को, जिसमें से एक की कीमत है 10 रुपए, वॉज ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन। अच्छा 1 रुपए का प्रीमियम है, वहां दिख रहा है 1 रुपए का प्रीमियम है, टोटल हो गया 11 रुपए। इसे मंगवाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन पे 4 रुपए और अलॉटमेंट पे ₹7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 6 + 1 तो हो गया 4 और 6 10 रुपीज। ठीक। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर। पब्लिक ने अप्लाई किया 1,10,000 शेयर के लिए और हम उन्हें बेचना चाहते हैं 80,000 शेयर। करेक्ट। कैसे बेचेंगे? तो कहता है प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो 5:4। प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे 5:4 के रेशियो में। मतलब जिन लोगों ने 1 लाख शेयर मांगा था हम उन्हें कितने शेयर देंगे? 80,000। सर ये 5:4 का मतलब इसको काट के देखो ना बेटा, तो ये आएगा 5:4 का रेशियो बनेगा। ठीक है। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,000 शेयर बच गया हम उसे क्या कर देंगे? रिजेक्ट, nil. Now 5:4 remaining application were rejected. मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर, एक व्यक्ति है मुक्ता M, होल्डिंग 6,000 शेयर है, मांगा था उसने 6,000, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए और अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। हर शेयर वर बीइंग फॉरफिटेड, और हमने इसके शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। लेट रीशूड एट द रीशूड 4,000 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ, और इसमें से 4,000 शेयर को हमने रीशू कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2, 2 रुपए के डिस्काउंट पे। मतलब कितने में? 8 रुपए में। 10 रुपए का फेस वैल्यू था, हमने 2 रुपए का डिस्काउंट पे रीशू कर दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्पेस वेंचर लिमिटेड। एक बार मैं सवाल को फिर से पढ़ देता हूं, देखो आराम से। कहता है कि कंपनी 80,000 शेयर बेचना चाहती है, 10 रुपए का 1 रुपए का प्रीमियम, टोटल 11 रुपए। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 6 + 1। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ मुझे 1,10,000 के लिए, मतलब लोगों ने अप्लाइड किया 1,10,000 के लिए, हम उन्हें अलॉट करेंगे 80,000। तो 10,000 वाले को हमने निल कर दिया, 1 लाख वाले को 80,000। एक व्यक्ति है मुक्ता जिसके पास 6,000 शेयर था, उसने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने उसके शेयर को फॉरफिट करा, और आउट ऑफ दिस 4,000 शेयर वर रीशूड एट द रेट ऑफ 8। हम इसकी करेंगे जर्नल एंट्री, लेकिन आप जानते हो कि जर्नल से पहले मैं हमेशा 2 काम करवाता हूं। एक कि मुझे एडवांस कितना मिला जो हम अलॉटमेंट में यूज करेंगे वो पता लगाओ। तो यहां से मुझे एडवांस मिला 20,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी,
80,000 रुपये जिसे हम यूज करेंगे अलॉटमेंट में। दूसरा कि मुक्ता ने अप्लाई कितना करा था, तो सर हम लोग निकालते हैं अप्लाइड डिवाइडेड बाय अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। तो सॉल्व करेंगे तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया और ये बच गया 8 से डिवाइड करें तो 60,000 डिवाइडेड बाय 8, 60,000 डिवाइडेड बाय 8 तो ये 7,500 आया, 7,500। मतलब मुक्ता ने हमसे मांगा था 7,500 शेयर और हमने उसे दिया 6,000 शेयर, प्रोराटा अलॉटमेंट। अब इनकी करने वाले हैं जर्नल एंट्री, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। छोटा सा सवाल है, जर्नल। आओ बेटा, एंट्री नंबर 1, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से, तो सर हमें एप्लीकेशन मिला 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4,40,000, 4,40,000। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। सर जी कितने से, हमें एप्लीकेशन मिला 4,40,000 के लिए, हम कैपिटल में डालेंगे 80,000 इंटू में 4, 8 चौके 32, मैं लिख देता हूँ 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 3,20,000। हम अलॉटमेंट में डालेंगे 80,000 ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बैंक में दिखाएंगे 10,000 इंटू 4, 40,000। लीजिए एंट्री नंबर 3, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो एंट्री बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, करेक्ट। कितने से, सर हमारे पास 80,000 शेयर है, अलॉटमेंट हमारा 7 रुपये का, 6 रुपये कैपिटल में, 1 रुपये प्रीमियम है, तो 5,60,000 और 8 6 48, 4,80,000 और 80,000। लीजिए ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे रिसीव्ड की एंट्री, रिसीव करने की एंट्री। एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मुझे मिल गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मुझे नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट, जितना हम लोगों ने मांगा आफ्टर एडवांस। अब जरा चेक करो, इसके लिए मुझे एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिखूंगा टोटल अलॉटमेंट ड्यू। हमने टोटल अलॉटमेंट मांगा है 5,60,000 का, 5,60,000 माइनस एडवांस, मुझे ऑलरेडी एडवांस मिल गया 80,000 रुपये। सारे ईमानदार होते, कोई गद्दारी नहीं करता, तो मैं 4,80,000 रुपये से एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बट एक व्यक्ति ने हमें पैसे नहीं दिया, क्या नाम है, मुक्ता, तो ड्यू टू मुक्ता। सर मुक्ता के पास है 6,000 शेयर, 7 रुपये का हमारा अलॉटमेंट, तो ये 42,000 हमने मांगा, 6 7 42 माइनस एडवांस फ्रॉम मुक्ता। मुक्ता से एडवांस कितना मिल गया, तो सर 1,500 शेयर इंटू में एप्लीकेशन मनी 6,000 रुपये, तो इसका मतलब है 36,000 रुपये मुक्ता से नहीं मिला। माइनस करेंगे तो 444, 4,40,000 रुपये मुझे रिसीव्ड हो गया। तो मैं बैंक में दिखाऊंगा 4,44,000, कॉल्स इन एरियर में दिखाएंगे 36,000 और अलॉटमेंट टोटल आ गया 4,80,000। ये लीजिए। फिर कहता है इसके शेयर को हम फोरफिट करेंगे, तो फोरफिट करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर लॉट फो फीचर, जितना पैसा हमें रिसीव्ड हो गया, और टू कॉल्स इन एरियर, जो हमें नहीं मिला। सर मुक्ता के पास 6,000 शेयर था,
इनटू में फेस वैल्यू, प्रीमियम हमें गिवन है 1 रुपये का, तो ये आ गया 60,000, 6,000। कॉल सिनेरियर हमें पता है 36,000, तो बैलेंसिंग फिगर जो बच गया कितना बच गया? 30,000। आप वेरीफाई करना चाहो तो कैसे कर सकते हो सर? 7,500 इंटू में उसने जो हमें पे कर दिया 4 रुपये, 30,000, या फिर 6,000 इंटू में 4 प्लस एडवांस, तो 6 चौके 24 और 6 30,000 हमारा फोर फीचर में। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद हम लोग रीइशू करेंगे, और रीइशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर को हम लोगों ने रीइशू करा सर? 4,000, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने में? 8 और 2 रुपये, तो ये आ गया 32,000, 8,000, 40,000। कैपिटल रिजर्व की एंट्री, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बट समस्या पता क्या है कि क्या इसमें 10वीं क्लास का मतलब कैलकुलेशन होगा? पार्शियल इशू है, तो आंसर इज यस। हमें प्रॉफिट हुआ, देखो ध्यान से, कितने का? 30,000 रुपए का, और लॉस हुआ 8,000 रुपए का। अगर ये फुल्ली रीइशू होता ना तो हम क्या करते? सीधा ही माइनस करके 22,000 दिखा देते, बट क्योंकि पार्शियल रीइशू है तो हम लिखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, कितने शेयर पर? 6,000 पर, तो हमें 4,000 का प्रॉफिट बताओ ना, तो कितना आ गया बताओ? 3 0 से 3 0, 6 पंजे 3, 4 पंजे 20, 20,000 का, और लॉस हुआ मुझे कितने का? 8,000 का, तो नेट प्रॉफिट आएगा 12,000 रुपये। तो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे 12,000। दिस इज योर आंसर। ये लीजिए। अब आप चाहो तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप बड़े आराम से इसे कॉपी कर सकते हो। दिख रहे हैं? हाँ, तो मेरा आंसर कंप्लीट यहीं तक है। ये देखो, इससे ऊपर क्वेश्चन प्रिंट था, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से इसको कॉपी कर लेना। हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जस्ट चॉइस में जो आया था। ठीक है, क्या है आओ देखते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। चिटनूर लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है सर, 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर है ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब इसमें भी प्रीमियम है 1 रुपये का, टोटल 11 रुपये। मंगवाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे कितना बताया उसने? 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 + 1, एंड बैलेंस ऑन कॉल, तो 4 3 7 और 3 10। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर। कहता है एप्लीकेशन मिला है मुझे 3 लाख के लिए, हम बेचना चाहते हैं 2 लाख। कैसे इशू करेंगे? तो सवाल खुद कहता है आउट ऑफ विच 20% एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। तो 3 लाख का 20% कितना आया? 60,000। हम इसे करेंगे रिजेक्ट, नील। एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। कहता है रिमेनिंग कितने बच गए? 2,40,000। तो 2,40,000 वाले को 2 लाख शेयर देंगे, करेक्ट। रोहन एन एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एक व्यक्ति है रोहन, अलॉटेड एप्लीकेंट, एप्लीकेंट फॉर 1200, मतलब उसने 12,000 शेयर मांगा था, मिला कितना फिलहाल नहीं मालूम, उसने एप्लीकेशन दे दिया अलॉटमेंट के पैसे। रोहन एन एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एंड मोहन, एक और व्यक्ति है मोहन, होल्डिंग 8,000, इसके पास 8,000 शेयर था, मांगा कितना मालूम नहीं। पेड द इंटायर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट, उसने एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल भी दे दिए, अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल दे दिए, मतलब ये कॉल्स इन एरियर है और ये कॉल्स इन एडवांस विद अलॉटमेंट। सब्सिक्वेंटली द कॉल वॉज मेड, इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मांगा। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट द रोहन, रोहन को छोड़कर, मतलब रोहन ने मुझे यहां पर भी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है जी। लेटर ऑन इसके बाद लेटर ऑन कंपनी इशूड अ नोटिस टू रोहन
टू पे द बैलेंस इन 15 डेज, कंपनी ने नोटिस इशू करा कि बैलेंस आप 15 दिन के अंदर पे करो, फेलिंग विच हिज शेयर वुड बी फोरफिटेड, और तब भी उसने जब पैसे नहीं दिए तो हमने उसके शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट। ठीक है जी। रोहन क्लियर्ड हिज ड्यूज विद इन द, अच्छा मैंने उसको नोटिस दिया था, मतलब कंपनी issued a notice to Rohan to pay the balance in 15 days, failing which his share would be forfeited। अगर तुमने 15 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे शेयर को फोरफिट कर लूंगा। क्या उसने दे दिए? तो कहता है रोहन क्लियर्ड हिज ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मतलब उसने टाइम पीरियड 15 दिन के अंदर पेमेंट दे दिए पेमेंट। जनरलाइज मतलब इसमें फोरफिट का कंसेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, फोरफिट नहीं करा क्योंकि उसने टाइम से पैसे दे दिए। हमने उसे 15 दिन का नोटिस दिया था, उसने 15 दिन के अंदर हमें पेमेंट कर दिया। चलिए गुड। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एडवांस निकाल लेते हैं कि मुझे एडवांस कितना मिला। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,20,000 यहां निकालेंगे। तो बताइए कितना आया सर? ये तो आ गया मेरे ख्याल से 10,000, ये आप बता दो। तो 2,40,000 डिवाइड बाई 2,00,000 मल्टीप्लाई बाई 8,000, तो ये आ गया 20 चौके 0 0 16 8 9 9,600 9,600। ठीक है जी, ओके। आइए जर्नल करते हैं। जर्नल सवाल अच्छा है वैसे। जिन बच्चों ने अभी तक इसको सॉल्व नहीं करा होगा उनको कॉम्प्लिकेशन जरूर आएगा, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करा उनको डेफिनेटली ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, बट जिन्होंने कर रखा है, जिनको कंसेप्ट अच्छे से आता है, उनके लिए ये आसान है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 9 लाख। एंट्री नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक प्रो राटा विद रिजेक्शन। 9 लाख मुझे टोटल मिला। कैपिटल में दिखाएंगे 2 लाख इंटू में 6, 2 लाख शेयर इंटू में 3 रुपए का एप्लीकेशन, 2 लाख शेयर इंटू में 3, 6 लाख। अलॉटमेंट का हम ऑलरेडी एडवांस निकाल चुके हैं, 1,20,000। रिजेक्शन का हमारा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000। एंट्री नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने से जी? तो सर 2 लाख इंटू में 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, 10 लाख, 8 लाख और 2 लाख। आप जानते हो कि किसी भी सवाल में, और खासकर इस सवाल की बात करो तो सारी जो खतरनाक एंट्री है वो ये वाली है जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं। दिस इज एंट्री नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल गया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला। टू शेयर अलॉटमेंट, हमने कितना मांगा था। टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, जिन्होंने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए। दिस एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें गलती करोगे तो फिर आगे गलती होने के पूरे चांसेस है, फिर कुछ बचेगा नहीं। तो इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नोट, जिसमें लिखेंगे टोटल अलॉटमेंट ड्यू, टोटल अलॉटमेंट ड्यू। हमने अलॉटमेंट मांगा कितना, चेक करो, 10 लाख। माइनस करेंगे एडवांस, कितना जी? एडवांस कितना मिला था मुझे? 1,20,000। अगर सारे ईमानदार होते तो मुझे कितने पैसे मिलते? 8,80,000। बट इसमें एक गद्दार है, हम लिखेंगे ड्यू टू रोहन। सर रोहन के पास है 10,000 शेयर,
इनटू में अलॉटमेंट हमारा 5 रुपए का, हमने उसे मांगा 50,000, माइनस एडवांस फ्रॉम रोहन। रोहन से एडवांस कितना मिल गया? 2,000 शेयर, इनटू में एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का 6,000। अगर रोहन मुझे पैसे देता भी तो वो 44,000 से ज़्यादा थोड़ी देगा, तो हम उसे क्या कर देंगे? माइनस। तो चलो बता ही दो, माइनस करके कितना बच गया? तो ये बच गया 8,36,000, करेक्ट। लेकिन एक ने एडवांस में पैसे दे दिए, तो हम प्लस करेंगे कॉल्स इन एडवांस। बताइए एडवांस में पैसे किसने दिया? सर मोहन ने। मोहन के पास 8,000 शेयर था, 8,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल के पैसे 3 रुपए, 24,000 रुपये उसने मुझे एडवांस में दे दिया। तो टोटल आ गया 0,0,0,0,6,8, 8,60,000। तो हम बैंक में दिखाएंगे 8,60,000। कॉल्स इन एरियर में हम लोग डालेंगे 44,000। अलॉटमेंट हम जानते हैं कितना आएगा? 8,80,000। और कॉल्स इन एडवांस में हमारे पास आएगा 24,000। दिस इज द बेस्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस एंट्री। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अगर ये गलत करा तो सारा गलत हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करें? अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं हम लोग। सर रुको ना, फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए बोला? हाँ बेटा, इसके जस्ट बाद हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने से? सर 2 लाख इंटू में 3, 6 लाख रुपए। अब यहां जो अगली एंट्री हम लोग करेंगे ना, इस एंट्री में भी बच्चे बहुत सारे गलती करते, बहुत सारे, वो दिमाग नहीं लगा पाते। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट, जिन लोगों ने पैसा दे दिया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा दे दिया वो दोबारा थोड़ी देंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये बताओ हमने फाइनल कॉल मांगा कितने से जी? तो हमने मांगा है 6 लाख से, तो यहां तो 6 लाख रुपए डाल दो, बिल्कुल आराम आराम से करना। ठीक, ये बताओ किसने पैसा नहीं दिया? तो भैया पता चल रहा है ना, रोहन 10,000 शेयर था और 3 रुपए के हिसाब से, तो कॉल्स इन एरियर में आएगा 10,000 इंटू में 3, 30,000 रुपये हमें नहीं मिला। और कॉल्स इन एडवांस जो मुझे ऑलरेडी मिल गया था, ये देखो 24,000 रुपये, वो दोबारा थोड़ी मिलेगा, तो 24,000 रुपये ये नहीं देगा। तो इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ गया? 5,46,000, 5,46,000 ये मिल गया। हालांकि मेरा सवाल यहीं खत्म हो जाता अगर वो कहता है कि सर इसको फोरफिट करो, तो मैं फोरफिट की एंट्री करूंगा, फिर रेशियो की करूंगा और कैपिटल रिजर्व की करूंगा, करेक्ट। लेकिन उसने बोला नहीं, फोरफिट करने की जरूरत नहीं है। हमने इसके बाद उसे नोटिस इशू कर दिया। यहां पर हमने उसे नोटिस दिया कि भैया अपने शेयर के पैसे वापस करो, नहीं तो हम आपके शेयर फोरफिट कर देंगे। और उसने टाइम के अंदर ही मुझे पैसे दे दिए, तो पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। ये यूनिक एंट्री, अभी तक टीएस ग्रेवाल में ऐसा कोई सवाल नहीं आया था। पैसे मिलने की एंट्री, और जब हमें पैसा मिलेगा तो इसके बाद एक एंट्री और कर देना, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। जिस कॉल्स इन एरियर को हम डेटर बनाकर रखे थे उसने मुझे पैसे दे दिया। कितना? देखो यहां पर 44,000 हमें नहीं दिया था उसने, और यहां पर उसने 30,000 रुपए नहीं दिया, तो कितने हो गए? 76,000। तो टोटल 76,000 कंप्लीट अमाउंट वो मुझे यहां पर पे कर देगा। दिस इज योर आंसर। तो ये जो एंट्री है, दिस इज द लास्ट एंट्री, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। ये अभी तक नहीं आया था हमारे पास कि कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर का पेमेंट हमें रिसीव्ड हो गया, तो यहां पर हमें पैसा मिल गया तो हम ये एंट्री करेंगे। ठीक, ओके सर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 26, जो कि एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। दोनों चॉइस वाले क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब रह गया हमारा पार्ट बी। तो पार्ट बी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, अगले पार्ट में करेंगे, मतलब हम लोग सेकंड पार्ट बनाएंगे, या अभी कर दूं सॉल्व? चलो कर लेते हैं 2-4 सवाल, लेकिन हालांकि मैं चाहता हूं कि पार्ट बी को सेपरेट रखो और वहां पे प्रैक्टिस करवाओ। तो जिन बच्चों ने पार्ट बी करना हो वो आप आगे चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।